तो नेशनल इनकम न्यूमेरिकल बेसिक की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो भाई देखो हम जो बेस है ना हमारा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वो यही है। तो हमारी कहानी शुरू होती है भाई क्रॉस से। क्रॉस का मतलब होता है टोटल, नेट का मतलब होता है भाई जो काट पीट के बचा। ठीक है, यानी कि ये समझ लो भाई आप कितने पैसे कमाते हो, आप 100 रुपये कमाते हो। ठीक है, टोटल आपने कितने कमाए, 100, आपने 50 घर पे दे दिए, कितने बचे आपके 50, वो क्या कहलाया हमारा, जो लास्ट में जो बचा ना काट पीट के वो नेट हुआ। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है भाई टूट फूट पर जो हमारा खर्चा आता है हम उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म में डेप इको की भाषा में। ठीक है, चलो भाई, तो हमारा भाई पहला लेवल जो है, पहला लेवल कहता है अगर हमें ग्रॉस से नेट पर पड़ेगा माइनस डेप। ग्रॉस हमारा बड़ा है, नेट छोटा है, याद रखना ये पॉइंट पे। और हमें नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा डेप। लेवल 2 आता है, लेवल 2 पे हमारा एफ सी और एम पी है। एफ सी का मतलब होता है भाई फैक्टर कॉस्ट और एम पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। फिर उसके बाद आता है हमारा, अगर मेरे को एफ सी से एम पी पर जाना है तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा एन आई टी, और अगर एम पी से मेरे को एफ सी पर जाना है तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा एन आई टी। अब आप बोलोगे सर ये एन आई टी किस चिड़िया का नाम है, तो मेरे भाई एन आई टी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एन आई टी दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा होगा तो हम एन आई टी भी निकाल लेंगे, तो हमें 2 फैमिली मेम्बर दिए जाएंगे। एन आई टी इज इक्वल टू आई टी माइनस सब्सिडी। आई टी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप पे नहीं करते हो, इसका बर्डन किसी और पे होता है, जैसे जीएसटी हो गया है ना। उसके बाद सब्सिडी मतलब छूट, तो इसमें हमारा एमपी क्या है, बड़ा है भाई, याद रखना ये चीज़ भी, और एफ से छोटा है। लेवल 3 पे हमें देखने को मिलता है डोमेस्टिक और नेशनल। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एन एफ आई ए प्लस करना पड़ेगा, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एन एफ आई ए। तो नेशनल हमारा बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है। तो एन एफ आई ए दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो एन एफ आई ए का पहले मतलब क्या होता है, तो एन एफ आई ए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब भी भाई फैक्टर इनकम आ जाए ना तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है मेहनत का पैसा। अगर हमें एन एफ आई ए दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फीफा माइनस फीटा कर देंगे तो हमें एन एफ आई ए मिल जाएगा। फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फीटा का मतलब होता है फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो इसको ना एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। तो एक हमने ले लिया इंडिया, इंडिया से काजू गुप्ता, एक हमारी, और दूसरी साइड ले लिया हमने दुबई, दुबई से काजल बिल्सन। तो काजल बिल्सन इंडिया आती है, और काजल इंडिया आती है और इंडिया से 100 रुपये कमा के ले जाती है। गुप्ता साहब बदला लेने जाते हैं तो वहाँ से दुबई से कितने पैसे कमा के लेके लेके आते हैं, 50 रुपये। तो काजल जब हमारे यहाँ आई तो ये क्या कहलाया, फीटा, और जब गुप्ता साहब दुबई गए तो वो क्या कहलाया, फीफा। 8 भाई होते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है भाई सब कुछ। ठीक है, तो पहला जो भाई है वो सबसे बड़ा भाई जो है उसका नाम है जी एन पी एट एम पी, इसको क्या पढ़ते हैं, एट पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर अगला भाई हमें देखने को मिलता है एन एन पी एट एम पी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर हमें देखने को मिलता है जी डी पी एट एम पी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर हमें देखने को मिलता है चौथा भाई जिसका नाम है एन डी पी एट एम पी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर हमें पांचवा भाई देखने को मिलता है जी एन पी एट एफ सी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एफ सी। फिर अगला भाई देखने को मिलता है हमें छठा एन एन पी एट एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हमें अगला भाई सातवां भाई देखने को मिलता है जी डी पी एट एफ सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हमें आठवां भाई देखने को मिलता है एन डी पी एट एफ सी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो भाई अब कुछ चीज़ों पे गौर देना, जैसे इसमें जो वर्ड पहले आ रहा था ना जी एन, तो इसमें जो जी है, ठीक है, ये वर्ड जो पहले आ रहा है जी, इसका मतलब होगा ग्रॉस, और जो बीच में एन आ रहा है उसका मतलब होगा नेशनल। पी तो सेम रहता है, और एम पी तो आप जानती हो। अगर पहले एन आ रहा है तो उसका मतलब होगा नेट, ठीक है। अगर बीच में डी आ रहा है तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होगा, उसका मतलब होगा डोमेस्टिक। ठीक, बस यही बात आपको याद रखनी है, यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये दो भाई पर फोकस रखेंगे हम, ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एन एन पी एट एफ सी और एन डी पी एट एफ सी। फैक्ट क्या है भाई, जब भी क्वेश्चन में बोला हो कैलकुलेट करना है हमें डोमेस्टिक इनकम, तो इसका ये मतलब है कि हमें कौन सा भाई निकालना है, हमें निकालना है एन डी पी एट एफ सी। ठीक है, जब भी वो
क्या बोल दे, क्वेश्चन में बोल दे कि भाई आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें कौन सा भाई निकालना है आठों में से, तो हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई इसमें। तो हमारे पास 3 मेथड है नेशनल इनकम निकालने के। पहले मेथड का नाम है वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है इनकम मेथड। तीसरा हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों को भाई हम एक एक करके समझेंगे क्या है, कैसे यूज़ होते हैं।